ये आपका वेबसाइट है ना, वेबसाइट तो बढ़िया बनाया है हाँ, आपने। ये तो क्या साइट यूज फुल्ली करा है इसके ऑटोमेशन लिए पे आपने? है। हम्म। मैं अभी इस पे कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये सारी ऑटोमेशन पे है। जैसे ही गेस्ट तो कोई भी वैकेंसी हम्म, मिलती है, इसको ये पोस्ट करता है। अच्छा, तो मतलब ऑटोमेशन के लिए आप क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो? थोड़ा सा आप ऑटोमेशन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बताना चाहोगे इसका? N8N। अच्छा, N8N में आपने जो है ना पूरा एक ऑटोमेटेड सिस्टम बना रखा है। ये वेबसाइट वर्डप्रेस पे है आपकी? हाँ, वर्डप्रेस पे। अच्छा, उसमें वहां से ऑटोमेटिकली जो है वो पोस्ट। और कौन से एआई को यूज कर रहे हो आप? क्लाउड ग्रॉक? क्लाउड क्लाउड को क्लाउड यूज कर क्लाउड रहे हो? क्लाउड का यूज अच्छा, कर रहा हूँ, वो मतलब मेरे पास में तो मैक्स क्लाउड वर्जन है इसका। तो क्लाउड पर क्लाउड का अच्छा आपने पेड प्लान ले रखा होगा। हाँ, मैक्स वर्जन है, जो $100 का है ना, वो है। अच्छा, तो उसमें जैसे कि जब आप एपीआई आपने इंटीग्रेट कर रखी है तो उसमें जो डिटेल लिख करके आती है वो मतलब 100% एक्यूरेट होती है? आपको उसमें कुछ एडिट या रिव्यू नहीं मैंने करना पड़ता है? कुछ नहीं करना पड़ता। पहले मैं इसको पहले एक हफ्ते तक मैंने टेस्ट किया था कि वो ड्राफ्ट में हम्म। पोस्ट करे, उसके बाद में मैं हम्म। रिव्यू करके पोस्ट करूँ, तो सारे हम्म। एक्यूरेसी पे आ रहे थे वो। अच्छा, मतलब इसको इसमें मतलब क्लॉड को हम इस्तेमाल करके एक ऑटोमेटेड जो है ना वो पूरा एक एक जॉब वाला वेबसाइट जो है वो बना सकते हैं। बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। अच्छा, तो जैसे ये इस तरीके का आ रहा है, और वो जितने भी लिंक्स वगैरह होते हैं, इंपॉर्टेंट लिंक, वो पीडीएफ के सब लिंक या सब ऑनलाइन सब जो फॉर्म सब भरना है, सब वो सब सब कुछ जो है सब उस है। पर इनबिल्ड कर देता है। तो आपने एक नीचे बढ़िया आओ सा देखो। प्रॉम्प्ट वगैरह जो है वो दे रखा होगा, जैसे ऑफिशियल वेबसाइट लिंक करेक्ट। हो गया, डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, ठीक है ना? तो ये इसने ऑटोमेटिकली लगा रखा है। करीबन 16 से 17 पेज का एक प्रॉम्प्ट है जो इसको नहीं, रन तो करवा जैसे रहा है। जैसे थोड़ा सा मैं इसमें तो वो करना इंटरप्ट करना चाहूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल के यहाँ पे डाउनलोड एप्लीकेशन वाला ये जो आ रहा है ना, अब इस हम्म। पे मैं अगर ये ओपन वाले पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे होम वेबसाइट पर ही पहुंचा रहा है, स्पेसिफिकली वो पीडीएफ पर नहीं पहुंचा रहा है। हाँ, इसका क्या इस मतलब पे भी सही? मैं काम कर रहा हूँ, इस पे भी मैं काम कर रहा हूँ, हाँ। इसके ऊपर भी काम अच्छा। कर रहा हूँ। हम्म। और क्योंकि नीचे ये इमेज भी जनरेट कर रहा सेम है ये फुटर सेम में। चीज जो है ना, मैं सेम चीज ना मैंने भी ये चीज फेस करी। मैंने एक्चुअली में भी क्या करा था, एक वीडियो बनाया हुआ था, ठीक है ना? उस पे हम्म। मैंने जो फ्री वाला जेमिनाई है ना, वो फ्री जेमिनाई की एपीआई मिल जाती है, मैंने उसको इंटीग्रेट करके सेम ऐसा ही मैकेनिज्म जो है वो समझाया हुआ है। ठीक है, आपका हम्म। ऑटोमेटेड है, बट मैंने उसमें अभी क्योंकि हम उसको इनिशियल लेवल पे बना रहे थे तो मैंने यही करा हुआ था कि इसमें आप टाइटल डालते हो, वो एआई से कंटेंट जनरेट हो करके वो आपका लिख हम्म। जाता है, ठीक है? फिर आप उसको रिव्यू करते हो। तो उस पे जो लिंक हम्म। वाला सेक्शन है ना, उस लिंक वाले सेक्शन पर वो लिंक जो है वो प्रॉपरली वो होम वेबसाइट के ही लगा रहा था, इंटरनल डॉक्यूमेंट तक जो है वो नहीं पहुंच पा रहा था, जो कि हाँ, जो होम पे उनकी लगा रहा हूँ। वेबसाइट चल रही है ना, हाँ, वो होम पेज का ही लगाता है। क्योंकि या तो इंटरनल डॉक्यूमेंट के लिए भाई एआई के पास जब डेटा होगा, वो ट्रेंड हुआ होगा या उसने उसने वो इन्फॉर्मेशन फीड कर रखी होगी, तभी तो उसके पास वो लिंक की इन्फॉर्मेशन आएगी। करेक्ट। तभी मैंने क्या कर रखा था कि जो वो जो सीमएस बना रखा था ना, उसमें वो ऑप्शन दे रखे थे, ठीक है ना, कि आप इसमें क्या कर सकते हो कि आप वो जो ऑनलाइन फॉर्म भरने का लिंक है उसको आप वहां पे डाल सकते हो। वो सब चीजें जो है वो आप थोड़ा सा मतलब एआई ने कंटेंट आपका लिख दिया जितनी इसको इन्फॉर्मेशन मिली, बाकी जो डाउनलोड लिंक है ये आप मैन्युअली उस पर डाल सकते हो। इस तरीके का मैंने जो है ना करेक्ट। एक एक अब एक, इसमें एक, फुटर में इमेज और सब है, इमेज भी खुद क्रिएट करके डाल रहा है। हम्म। तो इमेज, आप इमेज के लिए क्या वही क्लॉड ही यूज कर रहे हो या इमेज के लिए कोई क्लॉड दूसरा? क्लॉड 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 मैंने इसको बीच में एक टूल है हिगलिस, मेरे को याद नहीं आ रहा, पहले वो इंटीग्रेट किया था मैंने क्लॉड के साथ में, पर उसकी कॉस्टिंग ज़्यादा आ रही है, अराउंड 50 सेंट्स एक पोस्ट की जा रही है, तो फिर मैंने छोड़ हम्म। दिया उसको। हम्म। तो नहीं, यहाँ तक तो देखिए चीज ठीक हो गई ना, बट प्रॉब्लम इसमें यही है ना कि देखिए ये जो गेम है ना, ये सरकारी नौकरी या जॉब वाला गेम है ना, ये ना कम्युनिटी का गेम है। यहाँ जब तक आपकी कम्युनिटी नहीं बिल्ड होगी ना, ये व्हाट्सएप पर या टेलीग्राम पे ना, तब तक ना ये नहीं, प्रॉफिटेबल टेलीग्राम नहीं पे हो मेरे सकता। अराउंड 600 सब्सक्राइबर्स आ गए हैं विद इन ए वीक। अभी अभी टेलीग्राम आपकी पे। कोई पोस्ट गूगल पे रैंक कर रही है इस तरीके की, जैसे आपने नहीं, 1930 पोस्ट यहाँ पे दिखा रहा है? नहीं, अभी नहीं, कोई अभी कोई टॉप पे नहीं आई है। अराउंड अच्छा, इसको 160 कितना 70 टाइम हो क्लिक आ गया रहे हैं इसको? मेरे को। अभी तो एक वीक ही हुआ है इसको। अच्छा, एक वीक हुआ है, तो अभी तो कुछ डिसाइड नहीं कर सकते कि मतलब इसका क्या रिजल्ट ना, इम्पैक्ट पड़ेगा। अभी तो नहीं बोल सकते, अराउंड 60 to 90 डेज में बाद ही हम देखेंगे इसके रिजल्ट्स क्या है। बाकी वेबसाइट आपने जो है वो बढ़िया बनाई हुई है। तो आपको कितना एक्सपीरियंस और हो गया इस फील्ड में, मतलब ऑनलाइन वाली फील्ड में? इस फील्ड में तो अभी आया हूँ, पहले मेरे को मैं मतलब ब्लैक एट वर्ल्ड से हूँ, तो नहीं ज़्यादातर नहीं, मेरे को मैं ब्लैक हेड का मिला के ही बता रहा हूँ। मैंने इसलिए बोला ना ऑनलाइन वर्ल्ड में आपका कितना एक्सपीरियंस हो गया है। अराउंड ब्लैक बारह व्हाइट साल तो गलती नहीं हो रही है। कितना? अराउंड 12 साल, 12 साल। 12 साल? तो मतलब तो काफी आपका ह्यूज एक्सपीरियंस है, तो आपने तो काफी अच्छे मोटे पैसे बना रखे होंगे ऑनलाइन वर्ल्ड से। आपकी क्योंकि कैटेगरी भी ऐसी थी ना। हाँ, बना रखा है। चलिए बढ़िया है। तो ठीक है।
तो मतलब इसीलिए क्या है ना कि जो एक बार बंदा ऑनलाइन वाली फील्ड में आ गया, चाहे वो ब्लैक हैट वाली ट्रिक हो या व्हाइट हैट हाँ, वाली चाहे हो ना, वो किसी में फिर भी हो। यहाँ से वापस जाना बहुत मुश्किल है एक्चुअली में ना। क्योंकि अब आप सोचो, आप कोई बंदा इतना ह्यूज मनी उसने बना लिया हो, ठीक है ना, तो हम्म, वो मैनुअल जॉब तो फिर कर नहीं सकता, बहुत बहुत नहीं नहीं हो मुश्किल वाली पाता। चीज है। हाँ, तो भाई मेरा इसीलिए ना फिर एक आप छोटा सा जो है सवाल है ना। कि अब मेरे को ना बैकलिंक कहाँ से उठाऊं मैं, अच्छे जो एजुकेशन से रिलेटेड हूँ, क्योंकि अभी मैंने देखिए। बड़े न्यूज चैनल्स को तो मैंने टारगेट कर लिया है। हम्म। देखिए, पहली चीज तो ये रहेगी ना कि देखिए, सबसे पहले तो क्या है ना कि अगर कोई एजुकेशन डोमेन के कुछ, अगर आपके फोरम वाली वेबसाइट चल रही हो ना, तो वहां पर तो आप थोड़ा सा एक्टिव हो जो, या आप उन्हें भी ऑटोमेट कर सकते हो एआई एजेंट वगैरह बना करके, ठीक है ना, हम्म कि हम्म वहां पर आपका प्रोफाइल जो है वो ग्रो। फिर दूसरी चीज जो है ना, वो आपको सोशल मीडिया पे एक्टिव होना होगा, बट वो सोशल मीडिया वाला बैकलिंग तरीके जो है वो काम नहीं करता ना। तो जो हम्म आपको एक्चुअल बैकलिंग मिलेंगे ना, ये हम्म एजुकेशन वाले डोमेन पर ना, वो आपको जो है ना, वो आपको मिलने वाले हैं। देखिए, मेन फोरम वाली वेबसाइट हो गई, अगर कुछ एजुकेशन वाली चल रही, जैसे सीबीएसई की एक वेबसाइट है, ठीक है ना, वहां से, हालांकि आपका सीबीएसई टॉपिक नहीं है, आपका तो ये जॉब से रिलेटेड या जो लोग तैयारी वगैरह कर रहे होंगे ना, इसके बारे में डिस्कशन का अगर उनसे कोई हाँ। फोरम हो, तो वो आप फाइंड आउट करो। जैसे फॉर एग्जांपल के पुलिस की तैयारी कोई कर रहा है, तो उसका अगर कोई डिस्कशन फोरम है ना, तो वहां पर एक्टिवेट हम्म हो। बाकी अगर हो सके तो इस पे आप जो है ना, अगर कोई वेबसाइट चल रही हो, जैसे कि कोई कोई अच्छा वेबसाइट चल रहा हो, कोई बड़ा वेबसाइट चल रहा हो एजुकेशन का ही ना, वो अगर पैसे ले करके अगर आपको कुछ हम्म बैकलिंक दे देना, तो आपकी अथॉरिटी बहुत अच्छी खासी बूस्ट हो जाएगी। बट मैं अभी आपसे बैकलिंक बनाने के लिए अभी नहीं रिकमेंड करूंगा इसको, जो क्योंकि आपकी वेबसाइट फुल्ली जो है ना वो ऑटोमेटेड है, ठीक है ना। हम्म ऑटोमेटेड वेबसाइट पर ना दो तीन इंपैक्ट रहते हैं। जैसे आप इस वेबसाइट को ना एक दो महीने ऑब्जर्व करो पहले। ऐसा तो नहीं कि एक दो महीने में गूगल इसको पेनलाइज कर रहा है, ये कर सकता है, ठीक है ना, हम्म इसको कर सकता है, क्योंकि गूगल की पॉलिसी के अकॉर्डिंगली क्या है ना कि आप बल्क में एआई जनरेटेड पोस्ट अगर क्रिएट कर रहे हो ना, तो उसका हम्म इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो उसको आप पहले ऑब्जर्व करो। अगर आप देखो कि गूगल आपको बनाना हो तो आप थोड़ा बहुत प्रमोट करके बना सकते हो, बट अगर आप देखो कि गूगल इसको बिल्कुल कंसीडर ही नहीं कर रहा है, इसके पेज बिल्कुल इंडेक्स ही नहीं कर रहा है ना, तो बैकलिंक हम्म, बनाने का फिर कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है ना। तो आप ये ठीक थोड़ा है। सा ऑब्जर्व करो कि पेजेस इंडेक्स हो रहे हैं या नहीं नहीं, हो रहे हैं। पेजेस तो इंडेक्स हो गए हैं, सारे पेजेस तो इंडेक्स हैं। हाँ, पेज ऑलमोस्ट नहीं, मैं 1100 देखिए पेजेस इंडेक्स हैं। देखिए, मैंने बोला ना कि अभी क्या है ना, बहुत इनिशियल फेज है। गूगल क्या करता है ना कि शुरू शुरू में उसको नहीं जज हो पाता ना, वो क्या करेगा कि हम्म महीने भर तो हो सकता है आपके पेज नई वेबसाइट है ना, तो फटाफट फटाफट इंडेक्स करता रहे। फिर जैसे ही हम्म उसके पास कुछ डेटा जो है वो कलेक्ट होगा, ठीक है, कि ये वेबसाइट एआई से कंटेंट जनरेट कर रही है, उसका भी अपना एक बैकएंड में जो है वो एल्गोरिदम चल रहा है ना, और जैसे ही वो हम्म डेटा कलेक्ट होगा ना, तो कई बार क्या होता है कि बल्क में वो सारे के सारे पेजेस डी इंडेक्स कर देता है। मैंने बहुत, मतलब मैं ये चीज तो बहुत पहले से करता चला आ रहा हूँ। मेरा मतलब कि जब मैं 2016 से ब्लॉगिंग फील्ड में आया था ना, तो मेरा मतलब मेन मेन जो काम यही था कि ठीक है कि मैं ऑटोमेटेड लेवल पर या स्क्रैप करके कंटेंट निकालता था उससे, यूजफुल थीम बेस्ड या प्रोग्रामेटिक एसईओ इसको हम बोलते हैं ना, प्रोग्रामेटिक एसईओ के पेजेस बना देता, तो उस समय बहुत अच्छा परफॉर्म करते थे। बट अभी मैं थोड़ा सा एक्सप्लोर कर पा रहा हूँ ना कि ह्यूमन इंटरेक्शन की थोड़ा सा जरूरत पड़ती है। अगर आप टच की कोई भी जरूरत पड़ती है। 100%, और हाँ, अगर आप कोई 100% ऑटोमेटेड वेबसाइट चला रहे हो ना, पूरा पूरा कंटेंट एआई से जा रहा है, उसमें कुछ भी इनपुट्स हमारे नहीं है ना, तो कहीं ना कहीं देर सवेर ना एक दो महीने बाद जो है ना वो साइट इम्पैक्ट हो जा रही है। तो अगर हम उस पे मान ले कि अपने पेड बैकलिंक भी बनाते हैं, पैसा भी उसमें खर्च करते हैं, प्रमोशन पे करते हैं ना, अगर इस कारण की वजह से वेबसाइट जो है ना वो इम्पैक्ट कर जाती है ना, तो वो फिर सारा जो है वो लॉस हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। और हालांकि अभी मैंने एक रिसेंट में केस स्टडी पढ़ी थी, ठीक है ना, उस केस स्टडी में तो ये था कि एक भाई ने ना पूरा मतलब वेबसाइट ऑटोमेटेड ही बना रखा था, यही N8N का यूज करके अमेजॉन एफिलिएट के ऊपर, होम अप्लायंसेस के ऊपर, किचन अप्लायंसेस के ऊपर उन्होंने जो है ना वेबसाइट बना रखा था ना अमेजॉन का। और और कंपेयर वाला वेबसाइट था, बहुत एक नीश प्रोडक्ट सेलेक्ट करा, नीश क्योंकि ये नीश नहीं है, ठीक है, ये आपकी एक ब्रॉडर कैटेगरी है, इसके बारे में ऑलरेडी बहुत ब्रॉडर सारे कैटेगरी। इंटरनेट पर अवेलेबल है, ठीक है ना। तो वहां पर क्या करेक्ट। होता है कि गूगल के पास ऑप्शन है कि यार जब ये एक अच्छा वेबसाइट है जहाँ पे पर मैनुअल लोग एफर्ट डाल रहे हैं, ठीक है, मैनुअली जाकर के वेबसाइट से डेटा पिक करते हैं, उसको अच्छे से क्राफ्ट करके जो है वेबसाइट पर अपलोड कर रहे हैं, वहीं पर ये एक ऑटोमेटेड वेबसाइट है, तो हो सकता है उसकी प्रायोरिटी शिफ्ट हो जाए कि नहीं यार, हमें उस वेबसाइट को जो है वो ज्यादा प्रायोरिटी देनी है, ठीक है ना। ठीक। बट उसका जो वेबसाइट था ना, जो ऑटोमेशन पे था, जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ आइडिया ना, तो उसका क्या था, बहुत ज्यादा उसने क्या करा, किचन का एक प्रोडक्ट पकड़ा, किचन के कुछ प्रोडक्ट पकड़े, ठीक है, ये यूएस की वेबसाइट थी, और उसने यूएस का अमेजॉन एफिलिएट का अप्रूवल ले रखा हुआ था, किचन होम अप्लायंसेस के प्रोडक्ट पकड़े, और उसने क्या कर रहा था, कंपेयर का वेबसाइट बना रखा था एआई से, ठीक है। सारा डेटा आपको पता है, आपको अमेजोन की जो है ना वो एपीआई वगैरह मिल जाती है, अमेजोन एपीआई से पूरा आपको प्रोडक्ट का डिटेल मिल जाता है,
दो प्रोडक्ट का डिटेल लिया जिनको कंपेयर करना था, एआई के पास इंफॉर्मेशन दी, उसने कंपेयर का पेज बढ़िया सा बना दिया रियल डेटा के बेस पे। अब आपको बताइए कि हम लोग भी कंपेयर करते हैं कि हाँ भाई ये करेक्ट। प्रोडक्ट है, इनमें क्या स्पेसिफिकेशन है क्या है, तो उसकी वो जो है ना वो करीबन $1000 मंथली के आसपास जो है ना वो अच्छा खासा रेवेन्यू जो है वो एक एआई से ही वेबसाइट से डेवलप कर रहे हैं उन्होंने। इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत ज्यादा नीस वेबसाइट है, क्योंकि अब फॉर एग्जांपल के लिए ये जरूरी नहीं है कि जो वो दो प्रोडक्ट का कंपेयर दिखा रहा है ना उसकी इंफॉर्मेशन रियल लाइफ में अवेलेबल हो ही। क्या क्या कोई करेक्ट। कोई जरूरी पॉसिबिलिटी नहीं है ना, वो काफी ज्यादा स्पेसिफिक भी हो बिल्कुल जाता है ना कि मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है नया है, ठीक है ना, अब उसने दो कंपनी के अलग अलग प्रोडक्ट पकड़े, उसका एक कंपेयर का पेज बना दिया और वो काफी अच्छा कर बिल्कुल। रही है। अभी देखो हमारे साथ ही एक भाई अभी जस्ट लाइव स्ट्रीम में कनेक्ट हुए थे, जिनमें क्या है कि उनका टीयर 1 कंट्री से कुछ ट्रैफिक आ रहा था और लोग उन्हें $60 का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं उनके टूल वेबसाइट पर। बिल्कुल। तो ये है कि बाहर के ट्रैफिक पर बहुत अच्छा रेवेन्यू जो है वो जनरेट हो जाता है। बशर्ते क्या है कि अगर आप जैसे ऑटोमेटेड भी जा रहे हो, जो मेरा सजेशन रहेगा ना, तो ऑटोमेटेड में भी हम ब्रॉडर कैटेगरी में पकड़ करके अगर बहुत ज्यादा माइक्रो कोई कैटेगरी पकड़े ना, तो उसमें इंफॉर्मेशन कम अवेलेबल होगी, तो थक हार करके गूगल को भी जो है ना उसको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। बट जो ब्रॉडर कैटेगरी है उसमें मुझे लगता है उस पर एआई का जो ये पॉलिसी वाला इम्पैक्ट है वो देखने को पड़ सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस पे मिल आप सकता थोड़ा है। सा ऑब्जर्व करो इसको और थोड़ा कुछ टाइम, जो मेरा ठीक है। मतलब एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर मैं अभी बताना। हाँ, कोई 90 डेज तक इसको ऑब्जर्व करते हैं, 3 महीने तक, फिर हाँ, देखते हैं। हाँ, अगर अगर 90 डेज में आप देखो ना कि हाँ वेबसाइट ठीक चल रही है, अच्छे खासे पेज इंडेक्स हो रहे हैं, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, और गूगल का भी अगर हम देखें ना तो हर 3 महीने में गूगल कोई ना कोई अपडेट निकाल ही देता है। अपडेट ठीक देता है, हाँ, है, अपडेट देता है। हाँ, तो उसमें भी आपको एक पता चल जाएगा कोई अपडेट आई, स्टिल आपके पेजेस अगर इंडेक्स कर रहे हैं, कुछ इंप्रेशन वगैरह मिल रहे हैं, तब फिर इसमें जो है ना वो थोड़ा सा आप इसकी जो है ना अथॉरिटी बिल्ड करने की तरफ, या आप इसकी जो है ना वो वही आप जो है ना इसका वो बैकलिंक वगैरह बनाने की तरफ जो है थोड़ा सा आप जो है वो एक्सप्लोर कर सकते हो। बाकी जितना हो सके फ्री बैकलिंक आप बना सकते हो, ठीक है, फ्री बैकलिंक में तो कुछ ऐसा नुकसान नहीं। बाकी अगर आप वेबसाइट तब भी स्टिल अच्छा परफॉर्म कर रही है तो फिर उस केस में जो है थोड़ा सा पेड की तरफ भी जो है वो मूव करा जा सकता है। ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है, ओके। बाकी थैंक यू, बढ़िया है, थैंक यू, धन्यवाद थैंक जुड़ने के लिए लाइव में। बिल्कुल, बिल्कुल भाई। बिल्कुल परेशान करता रहूँगा आपको मैं। नहीं नहीं बिल्कुल, हम तो ठीक, चाहते हैं, हम तो लाइव आते हैं कि हम भी लोगों से सीखें, ठीक है, कुछ और कुछ बिल्कुल, उनको मतलब जो मेरा भाई मेरा भी एक लिमिटेड दायरे तक ही एक नॉलेज है ना, जैसे हर किसी का एक लिमिटेड स्कोप का नॉलेज रहता है ना। बट हाँ ये चीज है कि भाई इतनी सारी वेबसाइट बनाई है, इंडेक्स करी है, काम करा उन वेबसाइटों ने, ट्रैफिक आया, तो बस वही सारी चीजें एक एक दूसरे सीखते रहते हैं बस, बिल्कुल। बाकी यही चीज है। ठीक है भाई।